अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। एक इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है उसकी अहमियत तकरीबन हर किस्म के टेस्ट में होती है, चाहे वो आर्मी का टेस्ट हो, चाहे वो सीएसएस का हो, चाहे वो पीएमए का हो, चाहे वो आईएलटीएस का हो, या चाहे वो किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या मेडिकल यूनिवर्सिटी का ही क्यों ना हो, या चाहे वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए हो। तकरीबन तमाम फील्ड्स के अंदर इंटेलिजेंस टेस्ट की काफ़ी अहमियत है। और इसके अलावा भी हमें इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी इससे भी करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती हैं, हमारा आईक्यू लेवल बढ़ता है। तो बेसिकली जो एनईटी अभी हो रहे हैं उसका जो आखिरी पार्ट है इंटेलिजेंस वाला, उसके 10 मार्क्स होते हैं और वो मुफ्त के मार्क्स होते हैं। सिर्फ 2-3 टेक्निक्स होती हैं जो मैं अभी आपसे शेयर करूँगा। इस बुक से मैंने वो टेक्निक्स ली हैं। मैं 3 किस्म के एक सवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप इनको प्रैक्टिस करें और अपना इंटेलिजेंस वाला जो पार्ट है उसके नंबर यकीनी बनाएं। तो जो पहले किस्म का सवाल जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो है कोडिंग और डी कोडिंग। कोडिंग और डी कोडिंग असल में ये होती है कि एक वर्ड आपके पास ओरिजिनल होता है और उसका कोई कोड आपको दे दिया जाता है, और फिर आपको एक और वर्ड देता है और कहता है कि इसका कोड आप बताएं। तो इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि लेटर्स के अंदर कोई पैटर्न हो रहा होता है, यानी कोई अगर बी है तो जैसे बी सी डी और उसके बाद ई, यानी बी के बाद 2 प्लस हो गए ई का आंसर आ रहा है। अगले में देखें तो ए बी सी डी, इधर भी 2 का प्लस होके आ रहा है। लेकिन अगर एस पे देखें तो पी क्यू आर एस, 2 पीछे जाए एस से तो फिर पी आता है। यानी कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर्स के दरम्यान होते हैं, जैसे पहले के पहले के साथ कोई पैटर्न होगा, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, और इस तरह से हमने एक कोड जनरेट करना होता है असली वर्ड के लिए। इस तरह के एनईटी में कम से कम 3 या 2 तो पक्के इस तरह के आते हैं एमसीक्यूज़। तो ये नंबर मुफ्त के हैं, इनको यकीनी बनाएं। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको इस तरह लिख लेते हैं बास्केट। फिर हम ये चेक करते हैं कि जो कोड है इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो कोड को भी हम इसी लाइन में लिख लेते हैं EDPOCW। अब अगर हम देखें बी और ई में क्या डिफरेंस है, तो BCDE यानी 2 प्लस करें तो हम अगले लेवल पे जा सकते हैं। उसके बाद ABCD ये भी सेम है, लेकिन ये हर केस में नहीं हो सकता। जैसे केस में अब देखें पी से पीछे हैं तो हम इसे पहुंच सकते हैं PQR, यानी हम तो ऐसा देख रहे हैं ना, लेकिन जो एस है वो पी से आगे है, यानी हमें इसमें -2 करना होगा, यानी इसमें हमें आगे नहीं बल्कि 2 स्टेप्स पीछे आना है। अब के देखते हैं, के के बाद LMN और उसके बाद O, यानी 3 हमें आगे जाना है इसमें। और ई अब ये देख सकते हैं कि CDE, यानी हम एक पीछे आए हैं इसमें, एक स्किप करके पीछे। और अब टी के बाद WTUVW यानी +2। तो ये हमने एक कोड जनरेट कर लिया है, यानी पहला वाला लेटर 2 ज़्यादा होगा, दूसरे वाला भी 2, तीसरे वाला -2 के, चौथे वाला +3, पाँचवें वाला -1 और छठे वाला +2। तो अब जिस वर्ड को हमने असल में जिसका हमने कोड जनरेट करना है हम उसको तो लिख लेते हैं टेनिस। और पहले वाले में हमने +2 करना है तो TUVW, पहला W होगा। दूसरे वाले में भी +2 करना है EFGH, और तीसरे वाले में -2 करना है तो N से 2 पीछे आएंगे QRSM के। तो यहाँ पे के आएगा, क्यों? क्योंकि के के बाद L और M और उसके बाद N। उसके बाद जो चौथे वाले उसमें भी +3 करेंगे NMNOP, और उसके बाद एक पीछे आना अगले वाले में तो जी के बाद H और H के बाद आए, और आखिरी वाले में भी +2 जाना है तो STUV। तो जो इस क्वेश्चन में जो आपका ये कोड था जनरेट हुआ, ये हो गया WHKPGV। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया WHKPGV। तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने वो पैटर्न होना है जो इसके लेटर्स के अंदर आ रहा है। ये बहुत सिंपल था और हमने आपके सामने ये कर भी दिया। और ये एनईटी में इसके तरह के 3 तो आते हैं लाजमी। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन की है, यानी वो एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है, उसके बाद जो डायरेक्शंस देता है कि वो कभी नॉर्थ गया, कभी साउथ गया, कभी ईस्ट गया, वेस्ट गया, इधर उसको इधर उधर फिरा के
एंड पे जो फाइनल लोकेशन में पूछता है कि अब ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से या तो डिस्टेंस कितना है उसका या फिर अब उसकी डायरेक्शन कौन सी है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया हाउ फार, यानी हमें डिस्टेंस बताना है। तो इसका बेहतरीन तरीका है इसको डायग्राम बना के सॉल्व करने का। ये मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट रख रहा हूँ। अ पर्सन वॉक्स 5 माइल्स टू द नॉर्थ। मैं 5 माइल्स इधर नॉर्थ की तरफ बना लेता हूँ 5। उसके बाद फिर वो कहता है देन टेक्स अ टर्न टू ईस्ट एंड वॉक्स 2 माइल। वो यहाँ से ईस्ट की तरफ मुड़ जाता है और तकरीबन 2 माइल। आपने रफली एक डायग्राम बनानी है, कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद उसके बाद देन ही वॉक्स 4 माइल्स टुवर्ड साउथ, यानी हमारी तरफ 4 माइल्स। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि जो 4 की लाइन है वो 5 से कम छोटी हो। तो यहाँ पे उसने इसको रोक दिया और आप पूछ रहे हैं कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, इसको स्टार्टिंग पॉइंट ए कह देते हैं और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो ए और बी के दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो हम ये एक डॉटेड लाइन लगा लेते हैं। अब अगर आप देखें तो अगर आप इन लाइंस को एक्सटेंड करें ना, ये वाली और ये वाली, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसकी ये वाली लेंथ क्या है 2 और ये वाली 1। अब देखें अब एक स्क्वायर बन चुका है, ये स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल हैं। ये 2 ये 2 ये 5 और ये 5। तो अब ये एक रेक्टेंगल बन चुका है और ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मौजूद है। हमने बेसिकली ये निकालनी है ए बी, तो हम इस पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता इसलिए ओनली प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। यानी जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइल्स जो तकरीबन बनते हैं 2.2 माइल्स, अब वो अपने घर से दूर है। और अगर डायरेक्शन का पूछे तो डायरेक्शन इसकी बन रही है इस वक्त नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में, तो नॉर्थ ईस्ट इसकी डायरेक्शन है। तो होप्स हो कि आपको ये दोनों किस्म के क्वेश्चन आए हो। अगर आपने ये दोनों किस्म के प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चन, तो आपको गारंटी कि 10 में से 5 क्वेश्चन तो पक्के मैं गारंटी दे रहा हूँ कि हो चुके हैं। उसके बाद जो लास्ट टाइप जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो है फाइंड द ऑड वन आउट। ये काफ़ी कॉमन है एनी में, तो इस तरह के 2-3 तो आते ही हैं। तो हम इस पेज में 10 हैं, हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन नज़र आ जाता है बंदे को कि ऑड वन आउट कौन से। मैंने सिर्फ आपको ये बताना था कि इस नोयत का सवाल आ सकता है। तो हम पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, थ्रोन, बेंच, चेयर, स्टूल, माउस। यहाँ तो बहुत ही क्लियर है, इतना आसान होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो एकदम क्लियर है कि पहली 4 फर्नीचर रिलेटेड चीज़ें और आखिर तो बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है माउस। तो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि ऑड वन आउट ऐसा मटेरियल ढूंढना है, जो ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो उससे ऑड वन आउट है, जो उन सबसे अलग है। दूसरा वाला थोड़ा ट्रिकी है, सिल्वर, जिंक, गोल्ड, टिन, आयरन। आप गेस करें इसमें क्या होगा। वैसे इसमें होगा आयरन, क्योंकि पहले वाले 4 जो हैं वो रस नहीं होते। सिल्वर रस नहीं होता, गोल्ड नहीं भी नहीं होता, टिन और जिंक रस नहीं होता, आयरन रस हो जाता है। तो रस्टिंग की वजह से ये सबसे अलग है। उसके बाद अगला बार्ले, राइस, कॉटन, वीट। जिस पर तो नज़र आ रहा है कि 3 खाने वाली चीज़ें और कॉटन खाने वाली चीज़ नहीं है, तो ये डिफरेंस। क्लब, ब्रश, क्रेयॉन, पेन, पेंसिल, ये 4 लिखने वाली चीज़ें हैं, क्लब का लिखने से कोई ताल्लुक़ नहीं। विग, रिंग, चेन, ईयरिंग, लॉकेट, ये चारों मेटल से बनती हैं, विग मेटल से नहीं बनती। स्नेक, टर्टल, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, वेल, ये चारों रेप्टाइल्स हैं। वेल एक रेप्टाइल नहीं है, वेल एक मैमल है इनफैक्ट। उसके बाद टेबल, कबर्ड, स्टूल, चेयर, फर्नीचर। ये जो ऊपर वाले 4 हैं ये एक ख़ास चीज़ के नाम है, लेकिन फर्नीचर एक कलेक्टिव नाउन है, यानी इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें टेबल भी इसमें आ जाता है, चेयर भी इसमें आ जाती है। मतलब ये फर्नीचर एक कंपाउंड, एक कलेक्टिव वर्ड है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, हालांकि बाकी 4 सिर्फ किसी ख़ास चीज़ को बता रही हैं। उसके बाद ये कुछ कोड्स हैं, ये इस तरह के आते नहीं हैं, लेकिन ये फिर भी पता होना चाहिए कि इन 5 में डिफरेंट कौन है। तो अगर आप बहुत गौर से देखें तो इसमें टी है, इसमें टी है, इसमें टी है, इसमें टी है, इसमें टी नहीं है, तो इस बेस पे ये सबसे अलग है। उसके बाद मरकरी, वीनस, प्लूटो, जुपिटर, मून। ये तो नज़र आ रहा है कि ऊपर वाले 4 प्लैनेट्स हैं, नीचे वाला मून है। उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10। 4, 6, 8, 10 कॉम्पोजिट नंबर से, जबकि 2 इवन नंबर होने के बावजूद एक प्राइम नंबर है। तो होप्स हो कि आपको ये तीनों किस्म के इंटेलिजेंस के क्वेश्चन समझ आए हों। तो इनकी प्रैक्टिस करके जाएँ, और ये बुक है, ये मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ। अगर आपने
किसी भी टेस्ट की तैयारी करनी है, चाहे वो कोई भी हो, CSS का हो, NET का हो, या मिलिट्री टेस्ट भी होते हैं, किसी भी टेस्ट की आपने तैयारी करनी है तो आप ये बुक या कोई भी और इंटेलिजेंस की बुक यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई टेस्ट नहीं हुआ तो इसके अलावा भी हमें इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और हमारे IQ लेवल को बढ़ाती हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।